वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MK आर्ट हिंदी इंग्लिश में। और आज एक कहानी के साथ हम फिर से उपस्थित हुए हैं। इस कहानी में जिन बच्चों को इंग्लिश पढ़नी नहीं आती उनके लिए तो वीडियो ये बहुत खास है। जिनको पढ़नी आती और पढ़ने के बाद उसका मतलब नहीं निकाल पाते तो उनके लिए भी ये बहुत खास है। दूसरी बात, यदि आप पूरे वीडियो को अंत तक देखते हैं तो संभवतः आप 40 से 50 नए वर्ड इंग्लिश के सीख जाएंगे। हो सकता है वो शायद आपको ना आते हों। चलिए आज की कहानी को स्टार्ट करते हैं। इंदिरा गांधी नाम सभी ने सुना होगा। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो हुई हैं, प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो लेडीज़ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, महिला जो प्रधानमंत्री, उनके बारे में कहानी है। तो चलिए हम लोग बिना देरी के इस कहानी को समझने का प्रयास करते हैं। इंदिरा गांधी वॉज द ओनली डॉटर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। इंदिरा गांधी वॉज माने थी, द ओनली का मतलब केवल, अकेली, डॉटर का मतलब पुत्री, ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनकी अकेली पुत्री थी। सी वॉज बोर्न ऑन नवंबर 19, 1917 एट आनंद भवन इन इलाहाबाद। देखिए, सी वॉज माने थी, बोर्न मीन्स पैदा हुई। तो पैदा हुई, कब पैदा हुई? ऑन नवंबर के महीने में 19 तारीख को सन 1917 ईस्वी को, एट आनंद भवन। आनंद भवन एक स्थान है जो इलाहाबाद ज़िले में पड़ता है। इलाहाबाद ज़िला आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, ये उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है इलाहाबाद, जहाँ पर एक आनंद भवन उनका घर बना हुआ था, जहाँ उनका जन्म हुआ था, इन इलाहाबाद। नेहरू वाज एन एडमायर ऑफ अशोका। नेहरू जी जो थे यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, वाज माने थे, एन माने एक, एडमायर का मतलब होता है प्रशंसक, या कह सकते हो जो लोग दूसरों को पसंद करते थे। वो व्यक्ति किसको पसंद करते थे? एडमायर ऑफ अशोका। अशोक जो थे, सम्राट अशोक, उनको ये बहुत पसंद करते थे। हु वाज आल्सो नोन एज देवना प्रिया। हु माने वो, हु माने जो, वाज माने थे, आल्सो माने भी, नोन माने जाने जाते थे। ठीक है, जाने जाते थे एज देवना प्रिया, या कह सकते हो देवनी प्रिय भी इनसे कहा जा सकता है, या प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते थे। सो ही कॉल्ड हिज डॉटर एज इंदिरा प्रियदर्शी। सो इसलिए ही कॉल्ड उन्होंने कहा या बताया या अपनी पुत्री को कहा, हिज डॉटर अपनी पुत्री को, एज इंदिरा प्रियदर्शी, इंदिरा प्रियदर्शिनी उनका नाम रखा इंदिरा गांधी जी का, जब वो छोटी सी थी। इंदिरा ग्रू अप एज द बिलव्ड डॉटर ऑफ द नेहरू कपल। इंदिरा बड़ी हुई, अब ग्रो अप का मतलब बड़ी हुई, एज द बिलव्ड यानी बहुत ही प्यारी, लाड़ी दुलारी, डॉटर का मतलब पुत्री, ऑफ द नेहरू कपल यानी जो नेहरू के पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनकी पत्नी थी, उनकी बहुत ही लाड़ी और बहुत प्यारी थी ये। नेहरू हैड टू गो टू जेल while participating in the freedom struggle। नेहरू had to go, नेहरू को जाना पड़ा, to जेल, कहाँ? जेल में, while किस दौरान? participating का मतलब भाग लेते हुए, in the freedom का मतलब स्वतंत्रता में, freedom यानी स्वतंत्रता, struggle का मतलब संघर्ष में, यानी स्वतंत्रता के संग्राम में भाग लेते हुए उन्हें जेल जाना पड़ा। कमला नेहरू used to be continuously sick। कमला नेहरू जो थी, यूज टू बी, कंटिन्यूसली का मतलब निरंतर, सिक का मतलब बीमार रहती थी, निरंतर कमला नेहरू बीमार रहती थी, जो इनकी माता जी थी। इंदिरा ग्रू अप इन एज सच अ सिचुएशन। इंदिरा ग्रू माने वो, इंदिरा जो इंदिरा गांधी जी थी, ग्रू अप का मतलब बड़ी हुई, इन सच ए सिचुएशन ऐसी स्थिति में वो बड़ी हुई। इवन हर एजुकेशन डिड नॉट कंटिन्यू अनहिंडर्ड इन द सेम स्कूल। इवन यद्यप हर एजुकेशन, उनका जो शिक्षा थी, डिड नॉट कंटिन्यू लगातार नहीं चल पाए, अनहिंडर्ड का मतलब बिना रुके हुए, इन द सेम स्कूल एक स्कूल में बिना रुके हुए उनकी शिक्षा नहीं चल पाए। फॉर सम टाइम, फॉर माने के लिए, सम माने कुछ, टाइम का मतलब समय के लिए, कुछ समय के लिए। सी स्टडीज इन स्विट्जरलैंड, सी स्टडी उन्होंने पढ़ाई की, इन स्विट्जरलैंड, कहाँ? स्विट्जरलैंड में उन्होंने पढ़ाई की कुछ समय के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माहौल जो था वो, एक तो उनके पिताजी जेल में थे, दूसरा उनकी माता जो थी वो बीमार रहती थी। फ्रीडम लवर्स यूज्ड टू
throng आनंद भवन always। फ्रीडम लवर्स यानी स्वतंत्रता प्रेमी, यूज टू throng का मतलब उनकी भीड़ लगी रहती थी आनंद भवन में, ऑलवेज का मतलब हमेशा, यानी जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी आनंद भवन में हमेशा भीड़ लगी रहती थी। इंदिरा वाज द फेवरेट ऑफ हर ग्रैंडफादर मोतीलाल। इंदिरा गांधी जो थी, वाज माने थी, द फेवरेट का मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रिय, ऑफ हर माने अपने, ग्रैंडफादर का मतलब दादाजी, मोतीलाल नेहरू, यानी जो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता थे उनका नाम मोतीलाल नेहरू था, और मोतीलाल नेहरू को इंदिरा गांधी बहुत ही प्रिय थी। एनवायरनमेंट मेड इंदिरा एन एस्ट्यूड पेट्रोइट इन फ्यूचर। एनवायरनमेंट यानी जो वातावरण है वहाँ का जैसा वातावरण था, ठीक है। मेड माने बना दिया, इंदिरा को यानी इंदिरा गांधी को, एन माने एक, एस्ट्यूट का मतलब होता है दक्ष या कह सकते हो बहुत ही मजबूत, पेट्रोइट का मतलब होता है देशभक्त, इन फ्यूचर का मतलब भविष्य में बहुत बड़ा दक्ष देशभक्त बना दिया। नेहरू रोट लेटर्स टू इंदिरा फ्रॉम जेल इन विच ही एजुकेटेड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। नेहरू ने लिखे, लेटर्स का मतलब पत्र, टू इंदिरा को यानी इंदिरा गांधी को, फ्रॉम जेल कहाँ से, जेल से लिखे, इन विच जिसमें उन्होंने ही एलुसिएटेड उन्होंने वर्णन किया, एलुसिएटेड का मतलब वर्णन किया, ऑफ या बताया इतिहास को, एलुस्ट्रेटेड का मतलब होता है जैसे किसी चीज़ को समझा देना, वो एलुसिएटेड हो जाता है, एलुसिएटेड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी समझाया क्या, हिस्ट्री का मतलब इतिहास, ऑफ इंडिया का मतलब भारत का इतिहास समझाया। दे हेल्प्ड हर टू नो अबाउट हर कंट्री। दे हेल्प उन्होंने मदद की, हर माने उनकी, किसकी, इंदिरा जी की, टू नो माने जानने के लिए, अबाउट हर कंट्री अपने देश के बारे में जानने के लिए, अबाउट हर कंट्री का मतलब अपने देश के बारे में जानने के लिए मदद की। हर वेडिंग वॉज सेलिब्रेटेड विथ फिरोज गांधी। हर वेडिंग उनकी शादी हुई, वॉज सेलिब्रेटेड मतलब मनाई गई, विद फिरोज गांधी से उनकी शादी हुई। सी वेंट टू जेल, सी माने वह, वेंट माने गई, जेल कहाँ गई, जेल गई, जेल along with her husband by participating in the क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942। सी वेंट वो गई टू जेल, कहाँ, जेल में, along माने के साथ में, विद माने के साथ, along with का मतलब के साथ, हर हस्बैंड अपने पति के साथ, बाय पार्टिसिपेटिंग का मतलब भाग लेने के कारण, किसमें भाग लेने के कारण, इन द क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट का मतलब होता है भारत छोड़ो आंदोलन। क्विट इंडिया मूवमेंट में भाग लेने के कारण ये जेल में गई, कब, इन 1942, 1942 ईस्वी को इन्हें जेल जाना पड़ा अपने पति के साथ, भारत छोड़ो आंदोलन के सहयोग की वजह से। इंडिया वॉन फ्रीडम इन 1947। इंडिया यानी भारत, वॉन माने जीता, फ्रीडम माने स्वतंत्रता, यानी स्वतंत्रता उसे प्राप्त हो गई इन 1947। 1947 में देश को आज़ादी मिल गई। इंदिरा गांधी वर्कड बाय पार्टिसिपेटिंग एक्टिवली इन द नेशंस पॉलिटिक्स लाइक हर फादर। इंदिरा गांधी वर्क माने कार्य किया, बाय पार्टिसिपेटिंग का मतलब भाग लेकर, एक्टिवली का मतलब सक्रिय रूप से, इन द नेशंस यानी देश के, पॉलिटिक्स का मतलब राजनीति में, लाइक माने की तरह, हर माने अपने, फादर का मतलब पिता, यानी अपने पिता की तरह उन्होंने पॉलिटिक्स में लगातार कार्य किया, लगातार भाग लिया। इन 1966 फॉलोइंग द डेथ ऑफ लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी वॉज सेलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर एंड assumed charge of the country's administration. In 1966, इन माने में 1966 यानी 1966 ईस्वी में, फॉलोइंग द डेथ यानी मृत्यु के बाद, किसकी मृत्यु के बाद, ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री भी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु हो गई। इंदिरा गांधी वॉज सेलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर। इंदिरा गांधी वॉज माने थी, सेलेक्ट का मतलब उनको चुन लिया गया, क्या, एज द प्राइम मिनिस्टर, क्या बना लिया गया, उनको प्रधानमंत्री चुन लिया गया। एंड एज्यूम्ड, और उन्होंने सपने इस बात के एज्यूम किया यानी सपना देखा, चार्ज ऑफ कंट्रीज़ यानी भारत के जो देश का जो शासन है, कंट्रीज़ एडमिनिस्ट्रेशन यानी भारत का जो शासन है उसको चलाने के लिए उन्होंने सपना देखे। सी गेव प्रायोरिटी, सी माने वह, गेव माने दिया, प्रायोरिटी का मतलब होता है प्राथमिकता। सबसे पहले उन्होंने प्रायोरिटी किस चीज़ को दी, टू द डेवलपमेंट यानी विकास में, ऑफ साइंस विज्ञान के क्षेत्र में, एक्सप्लोरेशन
ऑफ स्पेस। एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है जैसे जानकारी एकत्रित करना। ऑफ स्पेस का मतलब अंतरिक्ष की जानकारी एकत्रित करना। जनरेटिंग माने उत्पादन करना, क्या, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग यानी विद्युत उत्पादन में। इरिगेशन सिंचाई के क्षेत्र में। रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, रिमूवल का मतलब हटाना और पॉवर्टी का मतलब गरीबी एटसेट्रा, यानी गरीबी विज्ञान के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में और बिजली उत्पादन जैसे मुद्दों पर उन्होंने बेबाक तरीके से कार्य किया। इसके बाद पावर वॉज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस टू इंदिरा गांधी। पावर यानी शक्ति, वॉज माने थी, नॉट माने नहीं, ए बेड का मतलब बिस्तर, ऑफ रोजेस का मतलब गुलाब का, यानी गुलाब के फूलों जैसा बिस्तर नहीं था। टू इंदिरा गांधी यानी इंदिरा गांधी के लिए। इंदिरा गांधी के लिए जो शक्ति थी वो कोई गुलाब का बिस्तर नहीं था। पंजाब एंड असम प्रॉब्लम्स टर्न फॉर्मिडेबल। पंजाब और असम, पंजाब एंड असम का मतलब पंजाब और असम की, प्रॉब्लम्स का मतलब समस्याएं, टर्न माने बदल चुकी थी, फॉर्मिडेबल का मतलब बहुत भीषण रूप ले लिया था। सी आल्सो हैड टू स्ट्रगल अगेंस्ट दोज हु वांटेड टू एस्टेब्लिश खालिस्तान स्टेट। सी माने वह, आल्सो माने भी, हैड टू स्ट्रगल का मतलब संघर्ष कर रही थी, अगेंस्ट का मतलब के खिलाफ, किसके खिलाफ, दोज हु वांटेड टू एस्टेब्लिश खालिस्तान स्टेट। दोज माने वो, हु माने जो, वांटेड का मतलब चाहते थे, टू स्टेबलाइज का मतलब निर्माण करना, खालिस्तान स्टेट यानी अलग से अपना खालिस्तान नाम का राज्य की स्थापना करना चाहते थे, उनके खिलाफ भी उनको लड़ना पड़ रहा था। शी हैड टू फाइट अगेंस्ट दोज हु हाइड आर्म्स इन द गोल्डन टेम्पल एट अमृतसर एंड इंडल्ज्ड इन एक्ट्स कॉजिंग लॉस ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी। सी हैड टू फाइट उन्हें लड़ना पड़ा, अगेंस्ट मतलब के खिलाफ, दोज माने उनके, हु माने जो, हाइड का मतलब छिपा दिया, आर्म्स का मतलब होता है हथियार, यानी हथियार कहाँ छिपाए थे उन छिपाने वालों के ऊपर। इन द गोल्डन का मतलब सोने के, टेम्पल का मतलब मंदिर में, यानी गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर जिसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ण मंदिर। एट अमृतसर, कहाँ? अमृतसर में। एंड माने और, देखिए यहाँ पर जो गोल्डन टेम्पल है वो आपका अमृतसर में पड़ता है, इसीलिए उन्होंने लिखा है गोल्डन टेम्पल में बहुत सारे जो आर्म्स थे यानी जो हथियार थे उनको छिपा दिया गया था। गोल्डन टेम्पल एट अमृतसर, अमृतसर का मतलब अमृतसर में ऐसा हुआ है। एंड इंडल्ज्ड इन एक्ट्स कॉजिंग लॉस ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी। इंडल्ज का मतलब के विरुद्ध लड़ना पड़ा, इन एक्ट्स जो कार्य हुए, कॉजिंग लॉस, कॉजिंग का मतलब कारण, लॉस का मतलब खोना, ऑफ पब्लिक का मतलब सार्वजनिक, प्रॉपर्टी का मतलब संपत्ति, यानी सार्वजनिक संपत्ति के खिलाफ जो मतलब सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया उनके खिलाफ भी इंदिरा गांधी को लड़ना पड़ा, यानी मुद्दे कई सारे हो गए थे। व्हेन द आर्मी इंटर्ड द गोल्डन टेम्पल, टेररिस्ट बिकेम फ्यूरियस एंड कॉन्स्पायर्ड टू assassinate Indira Gandhi. She did not lose head. She dedicated her life to the nation's integrity. When माने जब द आर्मी, यानी जो आर्मी हमारी भारतीय आर्मी थी, इंटर्ड का मतलब प्रवेश किया, द गोल्डन टेम्पल उस स्वर्ण मंदिर में, टेररिस्ट जो आतंकवाद थे, बिकेम फ्यूरियस, देखिए जैसे ही अंदर घुसे, ठीक है, वो फ्यूरियस हो गए, फ्यूरियस का मतलब उग्र हो जाना, ठीक है, उग्रता उनके अंदर आ गई थी, ठीक है, आतंकवादी थे वहाँ के, उन्हें उग्र किया। कॉन्स्पायर्ड का मतलब उन्होंने योजना बनाई, टू असिस्टेंट, असिस्टेंट का मतलब होता है किसी को जान से मार देने की इच्छा रखना, असिस्टेंट क्या? इंदिरा गांधी को जान से मार देने की योजना बनाई। सी डिड नॉट लॉस हर्ट, सी माने वह, डिड नॉट माने नहीं, लॉस मतलब खोया, हर्ट यानी अपने आप को उन्होंने साहस नहीं छोड़ा। सी डेडिकेटेड का मतलब समर्पित कर दिया, हर लाइफ अपने जीवन को, टू द नेशंस इंटीग्रिटी। सी डेडिकेटेड उन्होंने समर्पित कर दिया, हर माने अपनी लाइफ मतलब जीवन, टू द नेशंस मतलब राष्ट्र की, इंटीग्रिटी का मतलब होता है अखंडता पर, या कह सकते हो एकता पर, एकता पर उन्होंने अपना पूरा जो जीवन था वो न्यौछावर कर दिया। When Indira Gandhi was proceeding to her office from her residence as usual on the morning. When माने जब इंदिरा गांधी जी was माने थी, proceeding कम to her office अपने ऑफिस के लिए जा रही थी, from her residence, from माने से, हर माने अपने, residence का मतलब होता है निवास स्थान, इन निवास स्थान से वो कहाँ जा रही थी? वो जा रही थी अपने ऑफिस में, कार्य जहाँ वो कार्य करती थी, प्रधानमंत्री थी। एज यूजुअल जैसे वो सामान्यतः जाया करती थी,
ऑन द मॉर्निंग, सुबह के समय, ऑफ वेडनेसडे, बुधवार को, अक्टूबर 31, अक्टूबर की 31 तारीख थी, 1984, 1984 था। आगे देखिए क्या लिखा है, एसिसेंस किल्ड हर बाय स्वेरिंग बुलेट्स, द एंटायर वर्ल्ड कंडोलेड हर डेथ। अब देखिए यहाँ पर लिखा है 1984 में एसिसेंस, देखिए एसिसेंस का मतलब होता है जो साथ में संरक्षक होते हैं, कहने का मतलब जो आपको बचाते हैं लोगों से, जो लोगों से आपको बचाते हैं, उन्होंने एसिसेंस किल्ड मतलब उनकी मृत्यु कर मार दिया उनको, हर बाय सॉरिंग बुलेट, सॉरिंग का मतलब बौछार करके, बुलेट्स का मतलब गोलियों की बौछार करके उनकी हत्या कर दी। ठीक है। द एंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया यानी पूरा संसार, एंटायर वर्ल्ड का मतलब पूरा दुनिया, पूरा संसार, कंडोलेड का मतलब निंदा की या संवेदना प्रकट की, हर डेथ का मतलब उनकी मृत्यु की बहुत ही संवेदना प्रकट की या उनकी निंदा की गई, यानी कहने का मतलब जिन्होंने हत्या की उनकी निंदा की गई। द डे ऑफ हर किलिंग एज बीइंग सेलिब्रेटेड एज द नेशनल यूनिटी डे। द डे, वो दिन, ऑफ हर किलिंग, उनकी मृत्यु का, इज बीइंग सेलिब्रेटेड, उनको मनाया जाने लगा या रूप में मनाते हैं, एज द नेशनल यानी राष्ट्रीय, यूनिटी यानी एकता, डे का मतलब दिवस, यानी उनकी मृत्यु जो हुई उस मृत्यु को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। होपफुली आपको कहानी पसंद आई होगी। यदि आप यहाँ तक आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस तरीके से लगातार स्टोरीज़, लगातार आपको ग्रामर, लगातार आपको लिटरेचर सीखने को मिलेगी। अगर आप इंग्लिश सीखने के इच्छुक हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।